व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के तहत आज जो हम पढ़ने वाले हैं विधा, उसका नाम है यात्रा वृत्तांत और डायरी, है ना। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं और डायरी किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। पहले हमने वीडियो में रिपोर्टाज देखा था, अब हम ये देख रहे हैं। ये सारे इनमें से एक चीज़ आएगी, कुछ भी वो 2 नंबर की होगी। तो इस तरह से हमें पढ़ना है, सीखना है। ध्यान से इस वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा आपको। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत उसे कहते हैं कि जैसे कि मान लो मैं कश्मीर घूमने गया, तो घर से निकल के जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा और कश्मीर में उतरा, कश्मीर में उतर के जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने किया, रास्ते में जो जो चीज़ें मुझे दिखी, और वापस वहाँ से बैठकर मैं वापस बस से नीचे उतरा, यहाँ तक जो कुछ मैंने अपने मन में समेटा, अपने दिल में समेटा, उस सारी चीज़ को मैं एक पेपर पेन पे लिख दूं, वह मेरा यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा वृत्तांत का मतलब जहां हम कहीं घूमने जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, हमारे साथ कुछ घटनाएं होती हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो वो सब चीज़ें जब देखते हैं, उनको अगर हम पेपर पेन से लिख दें तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। देखिए, यात्रा वृत्तांत, यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने की प्रयुक्त विधा को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। पाठकों के सामने थोड़ी रोचक शैली में प्रस्तुत करना, उसे अच्छे से अच्छे उसको प्रस्तुत करना यात्रा कहलाता है। सबसे पहली यात्रा जो वृत्तांत लिखा गया था वो हमारे भारतेंदु युग के महान कथाकार बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सबसे पहला लिखा गया सरयू पार की यात्रा। ये यात्रा वृत्तांत, सरयू कहाँ पर है? सरयू नदी बहती अयोध्या में, है ना, वहाँ का उन्होंने सारा यात्रा वृत्तांत लिखा। तो यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए आपको सारी चीज़ों को याद रखना जरूरी है। आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत की, उसको फिर रोचक शैली में बनाकर उस चीज़ को लिख देना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आशा है आप भी उस चीज़ को लिखने की कोशिश करेंगे। कभी आप घूमने जाते हैं पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, तो उसमें जो चीज़ें देखते हैं, कितनी ऐसी चीज़ें भी होती है जो हमारा दिल को छू जाती है, कोई ऐसी घटनाएं भी होती है जो हमारा दिल को दहला देती है। वो सारी चीज़ें समेटकर एक जगह लाकर उसको लिख दिया जाए, वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। दूसरा देखते हैं हम डायरी। डायरी ये बड़ा एक गंभीर और एक रोचक शैली है जिसे लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे दैनिक जीवन में भी लेते हैं। डायरी का मतलब होता है एक ऐसी डायरी जो रोज सुबह उठने से लगाकर सोने तक की घटनाओं का वर्णन जिसमें लिखा जाए, वह डायरी शैली कहलाती है। कैसे? डायरी किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन की घटनाओं का ब्यौरा देती है। जैसे मैं डायरी लिख रहा हूँ, आज जो तारीख है, आज मैंने लिखा, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, रात तक मैंने जो जो किया वो सारी चीज़ें लिख देना, वो डायरी कला कहलाती है। डायरी से अच्छे अच्छे इतिहास बन जाते हैं और अच्छे अच्छे इतिहास बिगड़ जाते हैं। ये एक ऐसी शैली है कि अगर हमें किसी का पता करना हो, अगर उस व्यक्ति ने कभी डायरी लिखी हो, जब उसकी डायरी मिल जाए तो उसके अध्ययन से पता लगा सकते हैं कि उस समय जब वो व्यक्ति था तब क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, कितने अपराधों का खुलासा इस डायरी लेखन से होता है, कितनी चीज़ों के बारे में, उसके समाज के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में सारा डायरी से ही पता चलता है। तो डायरी लेखन बड़ी एक गंभीर विषय है जिसे सभी लोग प्रयोग नहीं करते हैं। उस विषय को बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं बड़ी सच्ची और सही तरह से उसको प्रयोग करते हैं। कैसे? उसमें संवेदना होनी चाहिए। डायरी में सबसे पहले उसमें संवेदना होनी चाहिए। किसी पोज करो फटाफट। संवेदनाओं पर आधारित होती है, मानवीय संवेदना उसमें होना बहुत ज़रूरी है। बिना संवेदना के डायरी कभी लिखी नहीं जाती है। अपनी सारी संवेदनाओं को उसमें उतारा जाता है। अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए, सच का प्रयोग, सबसे जो सटीक जो इसमें चीज़ होनी चाहिए वो होता है सच। इसमें कोई भी झूठ नहीं लिखा जाता, वरना वो डायरी किसी काम की नहीं। भाई मैंने कहा ना कि इतिहास कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, क्योंकि उसमें सच लिखा आता है, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती है, इसलिए इसमें सच का प्रयोग किया जाता है। और बराबर चलाना, उस चीज़ को बराबर चलनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए, आज नहीं लिखूँ कल लिखूँ, क्योंकि हमारे दिन भर में क्या हुआ वो हमें उसी दिन याद रहता है। तो कोई चीज़ हमसे मिस नहीं होती, हम सारी चीज़ को उसमें बता देते हैं। इसलिए डायरी लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसे अपने
मतलब एक उद्देश्य की तरह लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये साहित्यिक विधा में भी लिखी जाती है, ये व्यक्तिगत विधा में भी लिखी जाती है, तरह तरह की डायरियों का प्रकार होते हैं, तो इस तरह से डायरी को लिखा जाता है। तो आज हमने यात्रा वृत्तांत और डायरी ये दोनों टॉपिक देखे, तो आशा है पसंद आए होंगे ये सारे वीडियो। हमारे आगे और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।